हेलो। आज हम लोग अगले क्लास में चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 अर्थात क्लास संख्या 1 देखे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का बात किए थे। आज हम लोग का क्लास नंबर 2 होगा ऑन नंबर सिस्टम, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 का बात करेंगे ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके थे। यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। इरेशनल नंबर वही संख्याएं होंगी, इरेशनल नंबर उसी तरह की संख्याएं होंगी जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पे q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बारे में पिछले क्लास में हमने अच्छी तरह से जिक्र कर दिया है। पीछे क्लास वाला आप लोग देख लीजिएगा पिछला क्लास, उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं रियल नंबर। तो ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर डिनोटेड बाय आर। इसको कहने का मतलब अर्थात आप समझिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके जो समूच परिवार जो तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार जोर दे करके पढ़िएगा। इंक्लूडिंग बोथ रैशनल इंक्लूडिंग बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों को मिला कर देने से जो बनता है, रैशनल नंबर को भी आप और इरेशनल नंबर को भी ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए, जो परिवार जो सेट बन करके तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। ओके, एक चार्ट के माध्यम से हम लोग नंबर के बारे में और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को अगेन दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये पूरा बड़ा वाला जो डिब्बा है वो रियल नंबर का है, और रियल नंबर के अंदर दो डिब्बा बड़ा बड़ा आप लोग को नजर आ रहा है, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। अर्थात रियल नंबर को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब अगेन आप देखिए, रैशनल नंबर के अंदर दो बड़ा डिब्बा, इसका मतलब रैशनल नंबर दो भाग में बांटेंगे हम लोग, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। अब इंटीजर को देखिए दो भाग में हम लोग बांट रहे हैं, एक निगेटिव और एक होल नंबर। और होल नंबर भी अगेन इसके अंदर दो डिब्बा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। बाकी बात रही ये सब का डिफिनेशन का, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ पिछले क्लासों में। तो यहाँ पर हम केवल चार्ट के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जितना भी नेचुरल नंबर है, देखिए नेचुरल नंबर ये डिब्बा शो कर रहा है, तो ये जो नेचुरल नंबर का डिब्बा है वो किसके अंदर है बताइए, रैशनल नंबर के अंदर है। तो जितना भी नेचुरल नंबर होगा सब के सब रैशनल नंबर होगा, जितना भी नेचुरल नंबर होगा सब के सब रियल नंबर होगा, जितना भी नेचुरल नंबर होगा सब के सब इंटीजर होगा। क्या नेचुरल नंबर फ्रैक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, नेचुरल नंबर का डिब्बा क्या फ्रैक्शन से कोई संबंध रखता है? फ्रैक्शन के अंदर है? नहीं। तो ये नेचुरल नंबर फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो होल नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर है, इंटीजर भी इसको हम लोग कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये चार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप नंबर के बारे में अपना समझ बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का पिछले क्लास में मैंने इस चीज़ का चर्चा किया था, अभी पॉइंट वाइज बता देता हूँ। जैसे रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का आप जोड़, घटाव, गुणा या भाग करेंगे तो आपको क्या मिलता है? जो आंसर मिलता है वो एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद रैशनल नंबर का जोड़, घटाव, गुणा, भाग यदि आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इरेशनल
नंबर मिलेगा। और यदि आप जब एक इरेशनल और इरेशनल के बीच अर्थात दो इरेशनल के बीच जोड़, घटाव, गुणा या भाग कर रहे होंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो इरेशनल नंबर भी मिल सकता है या रैशनल नंबर भी मिल सकता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो बस ये आप लोग को चार्ट लिख लेना है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इससे 1-2 नंबर का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। Also every point on the number line represent a unique real number। अर्थात आप समझिए, जितना भी रियल नंबर है, रियल नंबर के अंतर्गत जो जो भी चीज़ आता है, जो जो भी नंबर आता है, वो सारे नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। और उनका नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट होता है, एक यूनिक अद्वितीय पॉइंट होगा। आप नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे, क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्लास 9th में हम लोग को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए समझना है, सीखना है ना। बट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब रियल नंबर में तो आप लोग जानते हैं रैशनल इरेशनल दोनों आता है। तो सबसे पहले हम लोग रैशनल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि हम लोग को क्लास 8 में ही पढ़ना था। रैशनल नंबर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो तरह तरह के आ जाएंगे नंबर, जैसे आप देख सकते हैं कोई 2, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। 2/3 रैशनल नंबर, 3 इंटीजर 1/2, इस तरह के। तो इस तरह से इनको आप नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएंगे, जैसे मान लिया जाए हम सबसे पहला 2 को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नंबर लाइन आप इस तरह से बना सकते हैं, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, और हमको दर्शाना कितना था, +2। तो ये जो है +2, ये पॉइंट आपको जो है ये आपको 2 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से 2/3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान दीजिएगा, 2/3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, 2/3 को। अगर इस तरह से आपको मिले 2/3 1/4, तो क्या होगा, जितना आपको बाई में दिख रहा है वहीं पे एक नया नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये आपको 1 लेना है, फिर 1 2 3, ये 2 हो गया, 1 2 3, ये 3 हो गया। और आपको दर्शाना कितना था, 2/3 1 2, ये पॉइंट जो हो गया आपको, ये आपको शो करेगा 2/3। अगर निगेटिव का होता तो इधर हो जाता है ना। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं, 3 इंटीजर 1/2, 3 इंटीजर 1/2। यहाँ हम लोग 0 ले लिए, ये 1 2 3, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाई में क्या है, 2 है, बाई में क्या है, 2 है। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग को देखिए, इसको अभी जस्ट मैंने बताया कि 1 2 है तो 2 पर ही 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो ये 1, फिर यहाँ से चलेंगे 1 2, ये 2 हो गया, 1 2 3 1 2, ये 4 हो गया। और आपको दर्शाना कितना था, 3 इंटीजर 1/2। तो देखिए 3 तक तो यहाँ हम लोग पूरा आएंगे, क्योंकि 3 इंटीजर है, और 1/2 तो इसके आगे हम लोग 1 और 1 चलेंगे तो इस पॉइंट को शो करेगा। और यही पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, 3 इंटीजर 1/2। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। और आप लोग ये चीज़ को पहले ही ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल, जो कि 3 इंटीजर 1/2 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से,
यहाँ 0 ले लेते हैं इसको, और देखिए बाई में कितना है 2, तो 2 पर ही 1 2 3 इस तरह से होगा। जैसे देखिए 1 2 तो ये 1 हो गया, फिर 1 2 ये 2 हो गया, 1 2 ये 3 हो गया, 1 2 ये 4 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा आप कितना दर्शाना है, 3 इंटीजर 1/2, तो 3 इंटीजर 1, यहाँ से 1 ऊपर दिख रहा है आपको, तो 1 एक आगे चलेंगे, एक आगे चलेंगे तो इस पॉइंट पे आप आ जाएंगे, और यही पॉइंट जो होगा क्या होगा, 3 इंटीजर 1/2। तो उम्मीद है आप लोग रैशनल नंबर को दर्शाना सीख गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर नंबर लाइन पे दर्शाना सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर में हम लोग को यही जानना है एक्सरसाइज में, है ना। तो देखिए इरेशनल नंबर जैसा कि आप लोग जानते हैं, √3, √5, √2, √7 ETC, ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, और इन्हीं को हम लोग को नंबर लाइन पर दर्शाना है, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पर दर्शाने से पहले हम लोग एक थ्योरम के बारे में जानते हैं, जिस थ्योरम का क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जिसमें हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यदि एक ट्रायंगल ABC है और ये एक राइट एंगल है, और जिसमें एंगल बी पर क्या है, 90 डिग्री, अर्थात एंगल बी पर राइट है, तब हम लोग यहाँ पर कहेंगे AC अर्थात इसको, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस AB, बेस का स्क्वायर प्लस BC, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं AC बराबर √AB² प्लस BC²। जैसे एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए ये कोई ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका साइड ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अगर हमको फाइंड करने के लिए बोला जाए कि AC आप फाइंड करके बताओ AC कितना है, तो AC फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC फाइंड करने के लिए रूट अंडर और इधर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस 1 इक्वल √2। तो देखिए ये जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं AC हाइपोटेनस, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना उसकी लंबाई है, तो √2 के बराबर है। कितने की बराबर है, √2 यूनिट के बराबर है। तो अर्थात AC जो है वो √2 हो गया। अगर इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है √5 को आप नंबर लाइन पे दर्शाओ, तो नंबर लाइन पे दर्शाने से पहले तो आपको इस तरह से तोड़ने आना चाहिए। अगर आप इस तरह से इसको नहीं तोड़ पाते हैं तो आप नंबर लाइन पर दर्शा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको तोड़ने आना चाहिए। तो तोड़ने के लिए जैसे देखिए, अगर √5 को दर्शाना है तो √5 को सबसे पहले इस रूप में तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए आपको क्या सोचना होगा कि जैसे √5 है, तो √5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 + 1 ना। और जब 4 + 1 लिख सकते हैं, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का लिख सकते हैं 2² + 1 का स्क्वायर। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमको एक अर्थात बेस लेना होगा 2 और परपेंडिकुलर लेना होगा 1, या तो आप फिर बेस को 1 ले ले, परपेंडिकुलर को 2 ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कितना होगा, √5 के बराबर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये ट्रायंगल है, इसमें हम लोग इसको 1 यूनिट ले लिए, इसको 2 यूनिट ले लिए। अगर इसका हाइपोटेनस फाइंड करते हैं ABC, इस तरह से AC फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4 + 1 √5 आ जाएगा। अर्थात ये जो AC आप देख रहे हैं √5 को शो कर रहा है, √5 के बराबर है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इरेशनल नंबर का लिस्ट बना रखा है।
जो अक्सर क्लास 9th में पूछा जाता है ना। तो जैसे √2, तो √2 को जब आपको नंबर लाइन पे दर्शाना होगा तो तोड़ने के दौरान 1 और 1 पे तोड़ना होगा। √3 को √2 और 1 पे तोड़ना होगा। 4 का तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आगे भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि बारी बारी एक दो को एग्जाम्पल पे समझते हैं ना, कि इसको दर्शाएंगे कैसे। अभी तो हम लोग मात्र तोड़ना सीखे हैं। अब जब तोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखलाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं √2 को नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए क्या करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक नंबर लाइन बनाना होगा। तो इस तरह से आप नंबर लाइन खींच दो। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एक 0 लेते हैं और दर्शाना कितना है √2। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि √2 को दर्शाना है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कितना पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमको जो है एक ठो बेस को लेना है 1 और परपेंडिकुलर है उसको भी लेना है 1। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक यूनिट मान करके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग क्या ले लेते हैं 1। इसको यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट। क्या बोलेंगे 1 यूनिट। और इसके बाद एट 90 डिग्री पर सीधा ऊपर 1 यूनिट और हम लोग लेंगे। तो 90 डिग्री बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग को सारे लोग को 90 डिग्री का एंगल तो बनाने आता ही होगा। यहाँ से एक कट करेंगे 60, यहाँ से एक कट करेगा 120 और इस दोनों के बीच में कट कर देंगे, बन गया 90, है ना। और इसको हम लोग स्केल की मदद से मिला देंगे। स्केल की मदद से इसको मिला देंगे और इस तरह से हम लोग को बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से आप मिला दीजिए। अब हम लोग को लेना कितना है 1 यूनिट। कितना यूनिट लेना है 1 यूनिट। अब ऐसा नहीं, इसको 1 यूनिट माने हैं तो इसकी लंबाई भी इतना ही के बराबर होना चाहिए, 1 यूनिट के बराबर ही होना चाहिए। नहीं कि उसको लंबाई हम लोग दूसरे में ले लेंगे, अगर दूसरे में ले लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो इसी के बराबर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से इस तरह से माप लेंगे, देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ऊपर इस तरह से कट कर देंगे। ये आपका इधर 1 यूनिट तो इधर भी 1 यूनिट हो गया। और अब आप क्या कीजिए, इसको इस तरह से मिला दीजिए। मिला दिए और ये एंगल तो 90 डिग्री बना ही है। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना इस तरह से, जिसका बेस 1 यूनिट और ये परपेंडिकुलर भी क्या है 1 यूनिट। और जब इसकी बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसको, तो ये आएगा √2। कैसे आएगा मैंने आप लोग को बता दिया है पाइथागोरस थ्योरम से। इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 रूट में और √2। अर्थात ये जो लंबाई, ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, इसकी लंबाई कितनी हो गई √2। और इसी को क्या कर देना है, नीचे तक ला देना है ना। तो इसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर एक चाप ले लेंगे, इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, और इसको नीचे तक कट करके इस तरह से ला देंगे। और ये जिस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे P नाम दे दिए। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं OP, वो OP किसके बराबर हो गया, √2 के बराबर हो गया। और इस तरह से आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे √3 को भी रिप्रेजेंट करके दिखलाता हूँ। तो देखते हैं √3 को दर्शाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। सबसे पहले आप तो √3 को तोड़ लो, कि इसको दर्शाएंगे तो बेस कितना लेना होगा और हाइपोटेनस कितना लेना होगा। क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे कि हमें बेस क्या लेना है और हाइपोटेनस क्या लेना है, तब तक तो आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाने से रह गए। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें बेस क्या लेना होगा और परपेंडिकुलर क्या लेना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया, उसमें
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे √3, तो इसको √2 पर तोड़ेंगे और 1 पे तोड़ेंगे, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 तो ठीक है, लेकिन √2 तो कोई आसमान से टपकेगा नहीं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, √2 को दर्शाना होगा। तो √2 को दर्शाने के लिए अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, अभी देखिए थोड़ा सा इतना मैं बना लिया हूँ, 0 से यहाँ 1 तक 1 यूनिट, और ये 90 डिग्री के एंगल पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 1 यूनिट ले लेंगे, यहाँ से मापेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सही से मापेंगे तभी बनाया हुआ सही होगा। और यहाँ से जैसे ही मापते हैं ये 1 यूनिट प्राप्त हो गया, 1 यूनिट प्राप्त हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। और जैसे ही इसको मिलाएंगे तो ये जो लाइन आप देखेंगे जिसको हमने मिलाया, ये आपको मिलेगा कितने, √2, लेकिन √2 तो हम लोग को दर्शाना नहीं है, तो हम लोग √2 को क्या करते हैं, यहाँ तक ला देते हैं, इस तरह से मिला करके खींच करके पहले √2 को ही दर्शा लेंगे ना, क्योंकि √2 के बिना तो ये होगा नहीं। और जैसे ही √2 को दर्शा देंगे, यहाँ से इसको खींच देते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं, ये देखिए इस पॉइंट पे √2 आया। अगर अब ध्यान दीजिए, अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जिसका बेस क्या ले ले, √2, और परपेंडिकुलर क्या ले ले, 1, तो ये जो लाइन आएगा इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, इसके अनुसार देखिए √3 हो जाएगा। तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे √3 को दर्शाने में। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से यहाँ ये पॉइंट अगर मान लिया जाए, हम लोग इस पॉइंट को ए से ले लेते हैं, तो यहाँ 0 से लेकर के एस पॉइंट तक हम लोग को क्या प्राप्त हो चुका है, √2। अब इसके जस्ट ऊपर फिर हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का 1 यूनिट लेंगे, पहले तो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट, तो 90 डिग्री देखिए बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसको मिला दीजिए, 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट यहाँ से हम लोग मापते हैं, जो चेंज नहीं करना है, जो शुरू में हम लोग ले करके चल रहे हैं स्टार्टिंग में उसी को ले करके चलना है। ऐसा नहीं कि जब जब मन करे आपका 1 यूनिट अलग कर दिए, 2 यूनिट अलग कर दिए, ऐसा नहीं, जो एक बार आप यूनिट लेकर के चल रहे हैं उसी को लगातार एक क्वेश्चन में रखना होगा। अब आप लोग देख रहे हैं हम लोग के पास ओ एस, और इसको नाम देते हैं ए, तो ओ एस ए एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस √2 और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बताइए क्या है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। और जैसे ही ये 1 यूनिट और ये √2 यूनिट हुआ, तो ये इसका हाइपोटेनस कितना शो करेगा, √3, और आप यहाँ इसको क्या कर दीजिए, चाप की मदद से खींच करके लाइन पे मिला दीजिए। जैसे ही लाइन पर मिलाएंगे ये आपको दर्शाएगा कितना, √3, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट का गलत ना हो। और यहाँ से आप इसको इस तरह से मिला दीजिए, जिस पॉइंट पे आया, मान लिया जाए ये पॉइंट P है, तो OP आपका क्या हो गया, √3। √3 को और आप दूसरे तरीका से भी दर्शा सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग बात कर रहे थे √3 को दूसरे तरीका से दर्शाने के लिए ना। तो देखिए सबसे पहले हम √2 यहाँ पर दर्शा चुके हैं ताकि आपकी टाइम बर्बाद ना हो। अब ध्यान देते हैं, जैसे देखिए अगर √2 यहाँ पर हम लोग दर्शा चुके, तो पिछले टाइप वाले क्वेश्चन में क्या किए कि √2 को यहाँ तक ला करके और एक यूनिट बना लिए, मतलब कि बेस √2 मान लिए और परपेंडिकुलर 1 बना लिए, तब हमको √3 प्राप्त हो गया। लेकिन इसको यहाँ पर ना मिला करके इसी को अगर हम बेस मान लें और यहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पर अगर 1 यूनिट बना दे, तब तो हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसका बेस √2 और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो जाएगा, तो उसका जो हाइपोटेनस आएगा √3 के बराबर आ जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो इसको 1 यूनिट हम लोग बना ही लेते हैं ऊपर 90 डिग्री पे। और ये देखिए इसको यहाँ से कट कर दिए और मिला दीजिए 90 डिग्री पे 1 यूनिट,
और जैसे ही आप 1 यूनिट मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से, जिसका बेस √2 और ये 1 यूनिट। तो अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो ये जो चीज़ आने वाला है ये क्या आने वाला है आपका √3। और जब ये √3 आएगा तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, माप करके यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से माप करके और इसको नंबर लाइन तक पहुँचा देंगे चाप की मदद से। देखिए इस तरह से, और जिस पॉइंट पे ये आया P पॉइंट पे, तो OP क्या हो गया √3। तो इस तरह से आप एक और आगे बढ़ जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा √3 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 का स्क्वायर, तो जो आपको आएगा वो कितना आएगा 3 + 1 √4 2। इस तरह से एक और आगे बढ़ेंगे तो √5 दर्शा चुके होंगे, एक और आगे बढ़ेंगे तो 6 दर्शा चुके होंगे। इस तरह से अगर इस तरह से आप √5 √6 √7 दर्शाना चाहते हैं तो ये आपको √3 तक यहाँ हुआ, √3 हम लोग यहाँ से यहाँ तक दर्शा चुके हैं OP, और इसके आगे 1 यूनिट और आगे बढ़ जाएंगे तो √4 दर्शा चुके होंगे, अर्थात 2 दर्शा चुके होंगे। उसके आगे 1 यूनिट और अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो √6 दर्शा चुके होंगे, एक और आगे बढ़ जाते हैं तो √7 दर्शा चुके होंगे। तो इस तरह से आप नंबर लाइन को, रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, जिसमें इरेशनल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना। और कुछ एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा √10 को का रूट। तो ध्यान दीजिएगा √10 को नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सुविधा अनुसार तोड़ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए √10 को अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस अगर हमको √10 चाहिए होगा तो हमको उसको कितना पर तोड़ने में सुविधा होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पीछे एक लिस्ट बताया, उसमें बताया कि इसको अगर हम लोग 9 + 1 पे तोड़े तो बेहतर सुविधा मिलेगा ना। तो आप 9 को क्या कर ले, आप तोड़ तो बहुत पे सकते हैं ना, 5 + 5 पे भी तोड़ सकते हैं, 6 + 4 पर भी तोड़ सकते हैं, इस तरह से बहुत तोड़ सकते हैं, 7 + 3 पे भी तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना हम लोग को इस तरह से तोड़ना है कि ताकि उसको रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा हम लोग को परेशानी कठिनाई ना हो। तो इस उद्देश्य से हम लोग इसको तोड़ेंगे किस पे, 9 + 1 पे। और जैसे ही 9 + 1 पे तोड़ेंगे तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। अब यहाँ से हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए जिसमें बेस 3 ले और अगर परपेंडिकुलर 1 ले तो उसका जो हाइपोटेनस आएगा वो बिल्कुल √10 आएगा, और उसको हम लोग आसानी से दर्शा चुके होंगे नंबर लाइन पे। तो इसी चीज़ को हम लोग दर्शा करके देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ दर्शा करके कैसे आप इसको दर्शाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये लीजिए नंबर लाइन खींच दिया, और इस पे ध्यान दीजिएगा हम लोग को 3 यूनिट लेना है, क्या 3 यूनिट। तो 3 यूनिट लेते हैं, इसको हम लोग 0 से ले लेते हैं। देखिए यहाँ से आप यहाँ तक ये ले लो 1 यूनिट, और इसको बढ़ाना घटाना नहीं है, इसी से आप आगे बढ़ते जाओ, ये 2 यूनिट, और ये यहाँ से ले लो आप 3 यूनिट, ओके। अब ऊपर 90 डिग्री पे हमको बनना चाहिए 1 यूनिट। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर 90 डिग्री देखना होगा। 90 डिग्री कहाँ पे जाएगा, राइट एंगल, तो यहाँ पर जा रहा है, ओके। अब इसको हम लोग 1 यूनिट ही लेना है, तो 1 यूनिट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पहले से मापा हुआ है यहाँ पे, तो ऊपर यहाँ पे खींच देंगे, इस तरह से देख लेंगे कितना ऊपर तक जाएगा 1 यूनिट, और इसको एट 90 डिग्री इससे मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ये 2 और ये 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर यहाँ तक पूछा जाए आपको तो ये 3 यूनिट्स है, ओके। अब आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3, और इधर जो हम लोग पॉइंट लिए हैं एस, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 यूनिट है, क्या है 1 यूनिट।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है जिसका बेस हम लोग 3 यूनिट लिए हैं, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिए हैं। तो जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा, √10। इस तरह से आप सोल्व करके देख सकते हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला मैंने बताया है पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जैसे ही परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे आप 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे और इसको रूट में डालेंगे तो आपको आ जाएगा हाइपोटेनस 1 + 9 √10। ये क्या है, आपका हाइपोटेनस है। अब आपका ये हाइपोटेनस √10 आ गया तो आप इसको माप लीजिए ये कितना लंबा जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये इसका सही मेजरमेंट है। और यहाँ से इसी चाप को लेकर के आप क्या कर दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। तो जैसे ही आप इसको मिलाओगे तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगा, इस पॉइंट को आप PQRST जो भी आपको मन में है नाम दे सकते हैं। और ये OP जो पॉइंट है वो √10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। और इस तरह से आप लोगों को अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग का NCERT का अगला एक्सरसाइज अर्थात 1.2 जो है वो इसी पे बेस्ड है ना। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे और इसमें सारे क्वेश्चन। तो ये आप लोग को होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसको HW में बना लेना होमवर्क में। और जो क्वेश्चन में आप लोग को समस्या होगी, दिक्कत होगी, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, फिलहाल आप इस नंबर पे अपने समस्याओं का व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी बुक से आप बनाते हैं, जिस प्रकाशन का बुक से बनाते हैं, उसका जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लीज़ जो भी आपका क्वेश्चन हो ध्यान रहे उसी टॉपिक से क्वेश्चन हो जिस टॉपिक के बारे में मैंने यहाँ पे बता चुका है, डील कर चुका हूँ। ओके, दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद।